तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर आ रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रकाश का प्रवर्तन, जिसमें हमारा क्वेश्चन है आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न इसमें लगभग 10 प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्नों का आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय भवन बुक आंकिक प्रश्न क्लास 10th का ये नॉर्मिकल चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रकाश का प्रवर्तन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग आंकिक प्रश्न करेंगे। तो चलिए सारे प्रश्नों का सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने से पहले आप अगर जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर। तो चलिए बिना टाइम को गए हुए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए आंकिक प्रश्न को सोल्यूशन करने से पहले करेंगे आज कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें और कुछ फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला हमारा है F बराबर R/2, या तो इसी फॉर्मूला को यहाँ पे एक और तरह से लिखा गया है R बराबर 2F। आप किसी एक फॉर्मूला को याद रखिए, आपसे एक भी नॉर्मिकल छूटेगा नहीं। देखिए यहाँ पे F क्या है फोकस दूरी, R क्या है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इन दोनों बातों को आप याद रखिएगा। उसके बाद है फॉर्मूला नंबर 2 में दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या है 1/v + 1/u बराबर 1/f। यहाँ पे F क्या है तो फोकस दूरी, U क्या है वस्तु दूरी और V क्या है प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, उसके बाद आता है आवर्धन। तो आवर्धन क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं आवर्धन। आवर्धन को M से सूचित किया जाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को H' से और वस्तु की ऊंचाई को H से। तो M बराबर फॉर्मूला होता है H' बटा H। यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है M बराबर -v बटा U, जहां M क्या जहां V क्या है तो प्रतिबिंब दूरी है और U क्या है वस्तु दूरी है। चलिए इसके बाद अगला हमारा आता है, इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है वो निगेटिव होता है। अवतल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी क्या होता है निगेटिव होता है। देखिए मैं यहाँ पे अवतल दर्पण एक लिया हूं और ये अवतल दर्पण का फिगर है। ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया हमारा मूल बिंदु और मूल बिंदु के दाईं ओर की सभी संख्या क्या होती है धनात्मक होती है। मूल बिंदु की बाईं ओर की सभी संख्या क्या होती है ऋणात्मक और मूल बिंदु के ऊपर की सभी संख्या पॉजिटिव और नीचे में निगेटिव। तो ये हो गया हमारा मूल बिंदु। तो मूल बिंदु ये हो गया और मूल बिंदु की फोकस मतलब अवतल दर्पण में फोकस दूरी किस साइड होती है तो मूल बिंदु के बाईं ओर होती है। मूल बिंदु के बाईं ओर की सभी संख्या ऋणात्मक होती है, इसलिए हम लोग F निगेटिव लेते हैं। ठीक है, अगला आता है U। तो वस्तु दूरी हमेशा अवतल दर्पण हो या तो उत्तल दर्पण हो, दोनों में निगेटिव ही लेते हैं हम लोग। और उसके बाद आया प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वास्तविक जब बनेगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, काल्पनिक बनेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण सारा वीडियो हम बना चुके हैं। उत्तल दर्पण के द्वारा भी प्रतिबिंब का निर्माण भी उस वीडियो को भी बना चुके हैं। अगर जो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। देखिए ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। और अगला फिर है वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी चाहे तो अवतल हो या तो उत्तल हो निगेटिव ही होता है। और या फिर अगला है प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी हमेशा उत्तल दर्पण में काल्पनिक बनता है, इसलिए पॉजिटिव। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन में बोलेगा जब प्रतिबिंब काल्पनिक रहेगा। तो जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तो हम लोग भी क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, प्लस में लेंगे। जब प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा तो भी क्या लेंगे माइनस में लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये सारा बात चीन परिपाटी से था, ये सब बात चीन परिपाटी को भी हम डिटेल से बता दिए हैं। आप अगर जो नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आंकिक प्रश्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है देख लीजिए आप बुक में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमें बताना है। तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है तो फोकस दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं तो F से। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं अवतल दर्पण में फोकस दूरी है तो F बराबर क्या हो जाएगा। F बराबर हमारा दिया हुआ है क्या F बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देख लीजिए आप एक F बराबर 20 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है निगेटिव होती है, इसलिए हम लोग F बराबर -20 सेंटीमीटर लेंगे।
ठीक है। अगला है हमारा, आपके पास अगर जो बुक है तो बुक को भी निकाल लीजिए। ठीक है। आगे में देखिए है, एक वस्तु दूरी के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर पर रखा है, यानी कि वस्तु ध्रुव से 30 सेंटीमीटर पर, तो u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा हमारा प्रश्न बोल रहा है और हमें निकालना है भी, यानी कि प्रतिबिंब दूरी की गणना करना है। ठीक है, तो देखिए इसे हम लोग किस तरह से सोल्व करेंगे। तो हमारा u मालूम है और f मालूम है, v निकालना है। तो दर्पण सूत्र से चलेंगे। कहां से चलेंगे, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र हम लोग पहले क्या पढ़े, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं दर्पण सूत्र से। ठीक है, तो दर्पण सूत्र हम लोग क्या पढ़े, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f पढ़े। ठीक है, तो जो जो मान हमारा दिया हुआ है उसे हम लोग पुट कर लेते हैं। तो हमें भी निकालना है 1/v। सबसे पहले इसे हम लोग भी हमको निकालना है, तो भी को इस साइड ही रखेंगे और बराबर देंगे 1/f। फिर देखिए 1/u इधर प्लस में है तो बराबर किधर में आएगा, तो माइनस में हो जाएगा 1/u। ठीक है, अब हम लोग मान को पुट करते हैं। तो 1/v बराबर 1/, देखिए u का मान कितना है 20, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/20। ठीक है, अब यहाँ पे है माइनस और फिर 1/u, यानी कि u का मान कितना है तो 30, 1/, कितना है 30, और ये है क्या माइनस में, ये माइनस में, तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। समझ रहे हैं। चलिए अगला स्टेप में करते हैं। यहाँ पे हो गया 1/-30। अगला स्टेप में करते हैं इसको। तो देखिए इसे अब सोल्यूशन करेंगे तो 1/v है इक्वल टू -1/v, 1/20 तो है ये था। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और 1/30 हो जाएगा। अब आगे सोल्यूशन करेंगे। देखिए 1/v बराबर, और 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है तो 60 होता है। अब 20 में 60 से भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 में -1 से गुना होगा तो -3, प्लस है तो प्लस देंगे। 30 में 60 से भाग देंगे, 60 में 30 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा। तो देखिए आगे सोल्यूशन होगा 1/v बराबर, अब प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 गया तो -1/60। अब तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए v में -1 से गुना होगा तो -v बराबर 60, 60 में 1 से हुआ तो -60। अब देखिए v में यहाँ इधर माइनस में तो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस सॉरी इधर क्या है भी माइनस में, तो माइनस कहाँ आ जाएगा इस साइड आ जाएगा, तो 16 हो जाएगा। कितना आ गया, v बराबर क्या आ गया -16। समझ रहे हैं। अब ये हमारा v का मान ही निकालना, तो v का मान हमारा -16 आ गया। तो माइनस यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है तो वास्तविक बन रहा है, और दर्पण के आगे ही बन रहा है। तो हम लोग लिख देंगे वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पे लिखेंगे क्या, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के, सॉरी यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, उसके बाद मैं पढ़ रहा हूं। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे 60 सेंटीमीटर पर वस्तु की ही ओर बनेगा। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आंकिक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा है, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो जो जो बात हमें यहाँ पे दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अवतल दर्पण में बोल रहा है तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी कि u बराबर क्या दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो -30 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण हो या तो उत्तल दर्पण हो, वास्तु दूरी हमेशा माइनस में ही होती है, तो -30 सेंटीमीटर। उसके बाद है अगला में, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, यानी कि v बराबर क्या दिया हुआ है, दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर, दर्पण के पीछे यानी कि पॉजिटिव बन रहा है तो 40 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, फिर उसके बाद हमें फोकस दूरी निकालना है, तो f बराबर हमें निकालना है। तो यहाँ पे चलेंगे दर्पण सूत्र से, लिखेंगे दर्पण सूत्र से। तो चलेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमें निकालना है 1/f, अपना अपना मान जो जो है उसे पुट कर देंगे। तो 1/v, तो v का मान कितना है 40, तो 40 लिख दिए, प्लस है तो प्लस देंगे। और देखिए यहाँ पे u का मान कितना दिया है -30 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -1/30 हो गया, इक्वल टू हो गया 1/f। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 40-30 का एलसीएम लेंगे। 40-30 का एलसीएम लेंगे, 40-30 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120। अब 40 में 120 से भाग देंगे तो 3, तो यहाँ पे 3 में 1 से गुना होगा तो 3,
और फिर माइनस है तो माइनस। अब 120 में 30 से भाग देंगे तो 4, 4 एकम 4 इक्वल टू आ गया 1/f। उसके बाद आगे में सोल्यूशन करेंगे तो देखिए प्लस माइनस माइनस तो -1 बट्टा हो जाएगा 120, ठीक है, बराबर हो गया 1/f। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना होगा तो f बराबर आ जाएगा -120। यहाँ पे माइनस में आया क्यों? क्योंकि माइनस फोकस दूरी, चाहे तो फोकस दूरी यहाँ पे अवतल दर्पण बोल रहा था, अवतल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी क्या होता है? माइनस में होता है, इसलिए -120 आएगा, 120 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी हमको निकालने के लिए बोल रहा है तो 120 सेंटीमीटर, यह हो जाएगा क्या हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसमें 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा? प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वह सीधा होगा या उल्टा होगा, हमें बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक अवतल दर्पण, यानी कि सबसे पहले अवतल दर्पण है, उसका फोकस दूरी कितना है? 15। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं f बराबर कितनी हो गया? 15 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में, क्योंकि अवतल दर्पण बोल रहा है इसलिए माइनस। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, इसमें 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि u कितना बोल रहा है? 25 सेंटीमीटर। कितना बोल रहा है? 25 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर। उसके बाद है वस्तु की ऊंचाई कितना है? तो 4 सेंटीमीटर। तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो h से 4 सेंटीमीटर हो गया, h बराबर 4 सेंटीमीटर। और h डैश से प्रतिबिंब की ऊंचाई। और अगला हमारा है क्या, इसके बाद प्रश्न क्या बोल रहा है, दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि भी हमको निकालना है, भी बराबर क्या होगा उससे हम लोग को निकालना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसका प्रतिबिंब बनेगा, मतलब कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, भी हमें निकालना है। इसके बाद बोल रहा है प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यानी प्रतिबिंब का आकार h डैश क्या होगा, ये भी हम लोगों को निकालना है। इसके बाद बोल रहा है और वह सीधा होगा या उल्टा, तो हम लोग बताएंगे सोल्व करके इसे। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले भी निकाल लेते हैं दर्पण सूत्र की सहायता से। तो दर्पण सूत्र बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब मान को पुट कीजिए, हमको 1/v निकालना है, तो 1/v हो गया, प्लस है तो प्लस दीजिए 1/u का मान कितना है, तो -25 बराबर 1/f का मान कितना है, तो -15, तो -15 लिख दीजिए। अब 1/v, अब प्लस माइनस क्या हो गया, -1 कितना हो गया 25 बराबर 1/, अब यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो -1/15। अब देखिए ये -1/25 है तो बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1/v बराबर -1/15 प्लस 1/25, ठीक है, 1/v बराबर हो गया। अब 15 और 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो 75 आएगा। कितना आएगा, 75। यहाँ पे 75 लिख दीजिए। अब 15 × 75 -5 प्लस 5 25 थी 75 तो +3, 1/v बराबर यहाँ घटेगा तो -2/75। अब तिरछा तिरछी गुना होगा तो देखिए -2v बराबर हो गया कितना, 75, यानी कि v बराबर कितना आ गया, -75/2। अब इसे काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 37.5। कितना मरतबे, यानी कि v बराबर कितना आ गया, -37.5। हम लोगों को v निकालना था, एक मान हमारा निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, प्रतिबिंब की आकार, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, तो h डैश हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या दिया हुआ है, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, m बराबर h डैश बटा h, ठीक है। और एक और फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, ये किसके लिए फॉर्मूला आता है, तो m के लिए। तो हम लोग को आवर्धन पता तो नहीं है, तो हम लोग इस फॉर्मूला को लिख लेंगे m के जगह पे। यहाँ पे हो जाएगा m के जगह पे क्या, -v/u बराबर h डैश बटा h, ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो प्रतिबिंब का आकार h डैश निकालना है। तो इसे सबसे पहले तिरछा तिरछी गुना कर लिए तो हो जाएगा -vh बराबर हो जाएगा क्या, h डैश बटा u,
अब हम लोग को निकालना है एच डैश, तो एच डैश को एक साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस भी एच बट्टा यू बराबर एच डैश। इसे हमको निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। तो अब हम लोग मान को यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए एच डैश बराबर यहाँ पे क्या निकल कर आ गया, माइनस भी इंटू एच बाई यू। अब हम लोग मान को रखेंगे, तो मान रखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, एच डैश तो निकालना ही है, बराबर माइनस है तो माइनस देंगे। अब भी कितना है, तो माइनस 37.5 इंटू एच का मान कितना दिया हुआ है, तो 4 हो गया ये। और फिर उसके बाद बट्टा, अब u का मान कितना है, तो -25। अब देखिए यहाँ पे माइनस से एगो खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, एच डैश बराबर 37.5 में 4 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 150.0, यानी कि पॉइंट के बाद वाला जीरो का वैल्यू नहीं रहता। बट्टा में आ गया कितना, 25, और यहाँ पे माइनस था तो माइनस रह जाएगा। अब इसे काटेंगे तो कितना मतलब है, 25 6 का 150, यानी कि एच डैश बराबर कितना आ गया, -6। कितना आ गया, -6। तो देखिए अब हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, भी बराबर हमारा कितना आया था, -37/5, 37.5 सेंटीमीटर आया। और एच डैश यानी कि प्रतिबिंब का आकार कितना आ गया, तो आ गया -6 सेंटीमीटर। वास्तविक आया और उल्टा आया। ठीक है, इतना लिख देंगे हम लोग आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु बीम रखी गई है। तो दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है, एक अवतल दर्पण है, उसका क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। तो हम लोग सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। तो अवतल दर्पण में क्या कह रहा है, वस्तु दूरी, तो u बराबर कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, उसकी ऊंचाई यानी कि h बराबर क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो h बराबर कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है हमारा, दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी कि भी बराबर कितना हो गया, -40 सेंटीमीटर। माइनस में क्यों, क्योंकि वास्तविक बोल रहा है इसलिए हम लोग माइनस लेंगे। अगर जो काल्पनिक का था तो हम लोग प्लस लेते हैं। तो 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या कर रहा है, दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करें। यानी कि एफ बराबर क्या होगा उसे हम लोग निकालना है, और आकार एच डैश बराबर हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। तो एफ निकालने के लिए हम लोग चलेंगे दर्पण सूत्र से, 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो हम लोग को जो मान दिया हुआ है उसे हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो v का मान कितना दिया हुआ है, तो -40, तो लिख देंगे 1/-40। ठीक है, इसके बाद अगला है प्लस 1/u, ये u का मान कितना है, तो 1/-20 हो जाएगा, बराबर 1/f हम लोगों को निकालना है। इसे हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए 40 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40 और 20 का एलसीएम, तो 40 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा, 40। 40 में 40 से भाग देंगे तो 1 में से 1 गुना होगा तो -1। अब ये माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। और फिर यहाँ 40 में 20 से भाग देंगे तो 2, तो हो जाएगा 1 में 2 से गुना हो गया तो 2, बराबर हो गया 1/f। ठीक है, इसके बाद आगे सॉल्यूशन किए तो माइनस माइनस प्लस, तो -3/40 बराबर हो गया 1/f। अब तिरछा तिरछी गुना होगा तो -3f बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, अब देखिए एफ बराबर हमारा कितना निकल कर रहा है, तो 40/3 माइनस में। अब इसे हम लोग पॉइंट में लाएंगे, तो पॉइंट में लाएंगे तो एफ बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -13.3। कितना आ जाएगा, -13.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है क्या, देखिए एफ निकालनी है, अब हम लोग को एच डैश निकालना है। तो हम लोग एम बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एम बराबर क्या पढ़ा है, एच डैश बट्टा एच। ठीक है, और एक और फॉर्मूला क्या पढ़े, -v/u बराबर एच डैश बट्टा एच।
इसकी सहायता से अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, एच डैश निकाल लेंगे। तो माइनस भी, तो भी का मान हम लोग को कितना दिया हुआ है देखिए -40, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 40 हो जाएगा बट्टा यू, यू का मान कितना दिया हुआ है -20, तो -20 दीजिए यहाँ पे बराबर। अब एच डैश तो हम लोगों को निकालना है, एच का मान कितना दिया हुआ है, तो एच का मान 2 सेंटीमीटर, 2 यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो 40 दूना 80, फिर बराबर हो जाएगा -20 एच डैश। अब एच डैश बराबर क्या आ जाएगा, तो 80 बट्टा आ जाएगा 20, और ये माइनस में, तो 20 चको 80, एच डैश बराबर कितना आ गया, तो 4 सेंटीमीटर, -4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है। एच डैश बराबर कितना आ गया, -4 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब का आकार कितना आ गया, -4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लास्ट में आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, आता है एफ बराबर 13.3 सेंटीमीटर और एच डैश बराबर 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे माइनस में था, तो माइनस क्या दर्शाता है कि ये अवतल दर्पण बोल रहा था, तो ये अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में होता है। और प्रतिबिंब, यहाँ की प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो 4 कैसे हो गया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस क्यों हो गया, तो पहले ही बोल दिया था कि ये इसका प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, तो वास्तविक में क्या होता है कि माइनस में आता है, इसलिए यहाँ पे -4 सेंटीमीटर था। समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर एक वस्तु बीम रखी गई है, यानी कि अवतल दर्पण में क्या बोल रहा है कि 32 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। यू बराबर कितना हो जाएगा, तो 32 सेंटीमीटर, -32 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद इसका क्या कर रहा है, वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, यानी कि एच बराबर क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है, प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, यानी कि भी बराबर क्या, तो इसका आकार साइज 3 सेंटीमीटर है, यानी कि एच डैश बराबर क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, यानी कि उल्टा बनता है, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस में, क्योंकि उल्टा और वास्तविक बोल रहा है। और दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि एफ बराबर क्या हो जाएगा, हमें निकालना है, और भी बराबर क्या हो जाएगा, हमें निकालना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे, भी निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एच डैश और एच दिया हुआ है, जिसकी सहायता से भी निकालेंगे, उसके बाद हमारा फोकस दूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लगा देंगे आवर्धन सूत्र। क्या लगाएंगे, आवर्धन सूत्र। तो लिखेंगे आवर्धन, सॉरी यहाँ पे होगा आवर्धन सूत्र से। तो आवर्धन सूत्र बराबर हम लोग क्या पढ़े, फॉर्मूला एम बराबर क्या पढ़े, एच डैश बट्टा एच। एक और क्या पढ़े, -भी बट्टा यू बराबर हो जाएगा एच डैश बट्टा एच। ठीक है, अब देखिए -भी, तो भी का मान हमें निकालना है, -भी आ जाएगा। यू का मान कितना है, तो -32 बराबर एच डैश कितना दिया हुआ है, तो -3 दिया हुआ है, बट्टा एच कितना दिया हुआ है, तो देखिए एच दिया हुआ है 2। अब ये माइनस से माइनस कट गया, अब तीछा तीछी गुना होगा, तो 2 भी बराबर आ जाएगा। फिर ये 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी कि 96 भी, तो कटेगा तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, यानी कि भी बराबर कितना आ गया, -48 सेंटीमीटर। माइनस में क्यों आया, क्योंकि वास्तविक बोल रहा है हमारा प्रश्न ही, वास्तविक और उल्टा बोल रहा है, तो भी बराबर कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग को निकालना है फोकस, तो चलेंगे दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो फटाफट हम लोग मान को पुट कर देंगे। तो हमारा मान क्या है, 1/v, तो v का मान कितना है, -48, तो 1/-48 आ जाएगा, प्लस 1/u कितना आ गया है, तो u है -32 बराबर 1/f हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे 48 और 32 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 48 और 32 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 96। कितना आएगा, 96। और 96 में 48 से भाग देंगे तो 2, तो -2 हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, और फिर यहाँ पे आएगा 3 बराबर हो जाएगा 1/f।
इसे आगे सोल्यूशन कीजिए। तो आगे में सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 5 बटा 96 और बराबर हो गया कितना 1/f। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे कि तिरछा तिरछी इसे गुना करेंगे। तो तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो देखिए आ जाएगा -5f बराबर आ गया 96। अब ये काटिए तो कटेगा तो कितना मरतबे कटेगा, 19.2 मरतबे कटेगा। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, -19.2 सेंटीमीटर। ये माइनस में क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण के फोकस दूरी माइनस में ही होता है, इसलिए ये माइनस में आया। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा 19.2 सेंटीमीटर और भी बराबर कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 क्या बोल रहा है, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो हमें सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं हम लोग। तो अवतल दर्पण में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि u बराबर कितना दिया हुआ है हमारा, तो 10 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है कि बीम 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि एम बराबर कितना दिया हुआ है, एम बराबर हो जाएगा क्या हमारा, एम बराबर हो जाएगा 4 गुना बोल रहा है तो -4 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोगों को बोल रहा है तो बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी कि भी बराबर हम लोगों को निकालना है कि क्या होगा। तो हम लोग क्या पढ़े, एम बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े, आवर्धन बराबर -v/u। तो एम बराबर कितना है, तो -4 है, कितना है -4 बराबर -v/u। तो u का मान कितना हुआ है -10। अब ये हो गया माइनस से माइनस कट गया, अब तिरछा तिरछी यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। समझ में आ रहा है। अब भी बराबर क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना होगा तो 10 चौको 40 आ जाएगा, यानी कि माइनस में, यानी कि हमारा प्रतिबिंब बनेगा जो वस्तु से कहाँ बनेगा, वस्तु की ही ओर 40 सेंटीमीटर पर बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो भी बराबर कितना आ गया हमारा 40 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आ रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, यानी कि r बराबर 12 सेंटीमीटर है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि u बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और v का मान हम लोग को निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं फटाफट। सबसे पहले दिया हुआ है कि वक्रता त्रिज्या, यानी कि r बराबर क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, r बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और u बराबर कितना दिया हुआ है, तो u बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा चाहे तो अवतल दर्पण हो या तो उत्तल दर्पण हो, ये हमेशा माइनस में ही होता है। तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, एफ निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग को एफ निकालना है, उसके बाद भी निकालना है। तो एफ कैसे निकलेगा, तो हम लोग आर बराबर क्या पढ़े, आर बराबर 2f फॉर्मूला पढ़े। क्या पढ़े, आर बराबर 2f। तो आर का मान कितना दिया है 12 बराबर 2, यहाँ हो गया एफ, यानी कि 2 छक 12, एफ बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम लोग दर्पण की सहायता, दर्पण सूत्र की सहायता से भी का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब हम लोग फटाफट जो जो मान दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेंगे। तो 1/v बराबर क्या दिया हुआ है हमारा मान, तो 1/v हम लोगों को निकालना है प्लस 1/u का मान कितना दिया हुआ है, तो -12 हो गया, इक्वल टू अब हमारा 1/f, तो f का मान हो गया 6। अब हम लोग इसे सोल्यूशन कर देंगे तो 1/v हो गया। अब ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इक्वल टू 1/6 और हो गया इधर प्लस 1/12। अब यहाँ पे 1/v बराबर, अब 12 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 12 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 12 में 6 से भाग देंगे तो 2, 2 में 1 से गुना होगा तो 2 प्लस 12 एकम 12 तो 1 आ गया। अब यहाँ पे आ गया 1/v बराबर 2 और 1 3/12, 4 तिहाई 12 कट गया, यानी कि देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/v बराबर कितना आ गया 1/4, तिरछा तिरछी गुना होगा तो 4 बराबर v, यानी कि v बराबर आ जाएगा 4, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर प्लस में, यानी कि काल्पनिक आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यह भी बताएं कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वह वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि U बराबर कितना दिया हुआ है, फोकस दूरी माइनस में, तो -1.5 मीटर। फोकस दूरी सॉरी F बराबर कितना हो जाएगा, -1.5 मीटर। सॉरी यहाँ पे प्लस में होगा। प्लस में क्यों होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण बोल रहा है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। तो इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर, क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, यानी कि U बराबर हो गया कितना, -5 मीटर है। ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो V बराबर हम लोगों को निकालना है। V बराबर क्या होगा, और इसके बाद बोल रहा है यह भी बताएं कि प्रतिबिंब का आकार यानी कि M बराबर क्या होगा, यह भी बताना है, और वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो चलिए इसे सोल्यूशन करते हैं फटाफट। देखिए हम लोगों को जो दिया हुआ है वो तो लिख लिए। अब हम लोग भी सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो दर्पण सूत्र से लिखेंगे, दर्पण सूत्र से 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। 1/V हम लोगों को निकालना है, बराबर 1/F माइनस हो जाएगा 1/U। 1/V बराबर 1/F का मान कितना हुआ है, 1/1.5, फिर माइनस हो गया। अब यहाँ पे 1, U का मान कितना दिया है, तो 5, -5 दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में क्या एक 0 बैठ जाएगा। 1/V बराबर आ गया 10/15, माइनस 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 प्लस, तो 1/5 आ गया। फिर इसको आगे सोल्यूशन करेंगे तो 1/V बराबर 15 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15। समझ रहे हैं। अब हो जाएगा 15 में 15 से भाग देंगे तो 1, तो 10 में 1 से गुना होगा तो 10 प्लस 5×3 = 15, तो 3, यानी कि 1/V बराबर आ गया 13/15। अब 13 में 15 से भाग देंगे तो क्या आएगा, सॉरी अब हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो 15 आ गया बराबर 13V आ गया। अब इधर 13V के साथ गुना में है तो इधर में आएगा तो भागा में, तो V बराबर आ जाएगा 15/13। अब हम लोग देखिए 15 में 13 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.15 मीटर आ जाएगा। तो V बराबर आ जाएगा 1.15 मीटर। V बराबर हमारा कितना आ गया, 1.15 मीटर। ठीक है। अब हम लोग को M निकालना है, तो M बराबर हम लोग क्या पढ़े, -V/U। ठीक है। अब M का मान कितना हम लोग को निकालना है, तो -V यानी कि -1.15 आ गया बट्टा U का मान हम लोगों को कितना दिया हुआ है, तो -5 दिया हुआ है। माइनस से माइनस कट गया। अब M बराबर आ जाएगा 1.15/5। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां से हम लोग पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 2 को 0 बैठ जाएगा, तो आ जाएगा कितना, M बराबर आ जाएगा 115/500। अब हम लोग इसे भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 115 में 500 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 0.23। तो हम लोग कह देंगे कि M बराबर आ गया हमारा कितना, M बराबर आ गया है 0.23 गुना, ये आवर्धित गुना बना। अब इसके बाद हम लोग को भी कितना निकल कर आ गया, तो 1.15 मीटर आ गया। समझ में आया, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु बीम रखी गई है। तो प्रतिबिंब का स्थान और आकार, साइज तथा इसका स्वरूप निकालें। तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ है क्या, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो F बराबर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर प्लस में, क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। ठीक है। अब यहाँ पे दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर, यानी कि U बराबर कितना दिया हुआ है, 7.5 माइनस 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और H बराबर कितना दिया हुआ है, तो H बराबर 3 सेंटीमीटर। ये वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है। तो प्रतिबिंब का स्थान यानी कि V बराबर हम लोगों को निकालना है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, आकार, यानी कि हम लोग को H' भी निकालना है।
तो चलिए इसे हम लोग फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। तो फटाफट सॉल्यूशन कीजिए इसे। देखिए हम लोगों को जो जो दिया हुआ है सबसे पहले उसका मान निकालेंगे। एफ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, हम लोग सबसे पहले भी निकाल लेते हैं। लिखेंगे दर्पण सूत्र से, लिख लीजिएगा दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, उसके बाद 1/v, तो v का मान कितना दिया हुआ है हम लोगों को निकालना है, प्लस 1/u, यू का मान कितना दिया हुआ है -7.5 इक्वल टू हो गया एफ का मान कितना दिया हुआ है तो 1/6। अब 1/v हो गया, ये प्लस माइनस माइनस तो बराबर को उधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 1/6 प्लस 1 हो जाएगा 7.5। ठीक है, अब आगे में इसे सॉल्यूशन करिए तो हो जाएगा 1/6 प्लस, अब देखिए यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में एक जीरो बैठ जाएगा, तो देखिए 10 बटा आ जाएगा 75। अब 75 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो 75 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 75 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 150, 150 आ जाएगा। तो 75 मतलब कटेगा तो 75 सॉरी 6 में कितना मतलब 25 आएगा, तो 25 से कम 25 आ गया, और यहाँ हो जाएगा 10 दूना 20। अब इसे जोड़िए तो 1/v बराबर आ जाएगा 25, 20 तो 45 आ जाएगा, 45 बटा कितना आ गया 150। अब इसे क्या कीजिए कि तीछा तीछी गुना कीजिए तो 150 बराबर आ जाएगा 45v। अब v बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 150 बट्टा कितना आ जाएगा 45, तो लिख लेंगे 150 बट्टा आ जाएगा 45। अब ये काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, देखिए काटिए तो कटेगा, तो 150 में 45 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3.33, तो v बराबर कितना आ गया 3.33, कितना आ गया सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोगों को निकालना है एच डैश। तो एच डैश कैसे निकालेंगे, तो आवर्धन बराबर निकालेंगे। एम बराबर क्या होता है फॉर्मूला एच डैश बटा एच, और एम बराबर क्या पढ़े हैं एक और फॉर्मूला -v/u बराबर हो जाएगा एच डैश बटा एच, सॉरी यहाँ पे एच। ठीक है, अब माइनस भी, तो भी का मान कितना आया है -3.33 इतना आया है, और u का मान कितना है, तो u का मान है -7.5, और माइनस से माइनस कट गया और बराबर h डैश हम लोगों को निकालना है। h का मान कितना है, तो h का मान दिया हुआ है 3। अब तिरछा तिरछी गुना होगा तो 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, 9 पॉइंट कितना आ गया 99। उसके बाद आ जाएगा 7.5 एच डैश। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एच डैश बराबर यहाँ पे आ जाएगा, एच डैश बराबर कितना आ जाएगा 9.99/7.5। इसे आगे में सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 1.33, कितना आ जाएगा 1.33, वो भी पॉजिटिव में। तो प्लस हम लोगों को क्या दर्शाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बन रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे v बराबर क्या हमारा था आंसर 3.33 सेंटीमीटर, और एच डैश बराबर कितना आ गया है 1.33, यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर।